स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने लास्ट वीडियो में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया था। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप। व्हाट इज आइसोटोप? Isotopes mean the element which have same atomic number but different mass number। अभी देखो, atomic number मतलब क्या? Number of proton और इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। और मास नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर विच इज डिनोटेड बाय लेटर ए। तो यहाँ देखो क्या सिमिलर होता है आइसोटोप में? मास नंबर सिमिलर होता है, लेकिन सॉरी, मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिमिलर होता है। मतलब यहाँ कौन सा सब एटॉमिक पार्ट डिफरेंट होता है? तो न्यूट्रॉन। दैट मीन्स ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट इन आइसोटोप। ओके, देन अभी देखो, जो यूरेनियम है 235, दिस वन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट is used in the production of energy। मतलब दिस वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब क्या किया जाता है? तो जो न्यूट्रॉन होता है विच गेट बम्बार्डेड ऑन द यूरेनियम 235 एंड इन दिस वे लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस। जो एटम बॉम्ब बनाया जाता है ना, तो ये ऐसी चेन रिएक्शन यहाँ होती है, ऐसी न्यूक्लियर फिशन बोला जाता है उसको। ओके, अभी इट इज अ मिसकंसेप्शन, मतलब रॉन्ग थिंकिंग है, ये हमारी गलत सोच है। किस चीज के लिए? दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ विच आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बॉम्ब। मतलब सिर्फ ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एटम बॉम्ब बनाने के लिए ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये गलत बात है। तो इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? देखो, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है। कैसे? तो हम आगे देखते हैं। दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। देखो, सिर्फ एक एटम बम बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता, तो साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है हम आगे देखते हैं। तो देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर यूज इन टू वेज। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है? मतलब देखो, एक तो उसमें से जो रेज निकलते हैं, सपोज दिस वन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब सब्सटेंस है, तो इसमें जो रेज निकलते हैं ना, वो जो रेडिएशन है उसका यूज किया जाता है। या सेकंड, इट इज यूज दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ। मतलब पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। मतलब इसका हम रेडिएशन का भी यूज कर सकते हैं, इससे जो निकलते हैं, या उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो चलो, दो टाइप के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एक नेचुरल, कुछ आर्टिफिशियल। अभी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? तो जनरली एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 82 to 92, दीज आर नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से है? जैसे लीड है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 82। उसके बाद है बिस्मथ, एटॉमिक नंबर है 83। उसके बाद है पोलोनियम, एटॉमिक नंबर है 84। उसके बाद है एस्टाटाइन, एटॉमिक नंबर है 85। देन रेडॉन है 86 है। उसके बाद है फ्रांसियम 87, रेडियम 88, देन एक्टेनियम 89, थोरियम 90, प्रोटेक्टिनियम 91, यूरेनियम 92। देखो, तो दिस आर नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये हमें नेचर में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? दिस एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में होते हैं, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है। तो ये कहाँ होते हैं? नेचुरली इन सॉइल या रॉक में होते हैं। एटमॉस्फेयर में भी होते हैं, मतलब ऑल एयर कंटेन रेडॉन। ओके, अभी ये हमारे फूड स्टफ में भी होते हैं, जैसे पोटेशियम 40, दीज आर फाउंड इन बनाना। ये हमारा जो बनाना फ्रूट है ना, उसमें भी ये होता है। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या? मैन मेड एलिमेंट। ओके, तो ये तैयार किए जाते हैं। कैसे तैयार किए जाते हैं वो भी हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड हाउ दे कैन प्रोड्यूस। तो कैसे तैयार किया जाता है? Suppose this radioactive element are produced
बाय न्यूक्लियर फिशन इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं बाय बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल, बम्बार्डमेंट मतलब कोलाइड करना, उसके ऊपर कौन से पार्टिकल का कोलिजन किया जाता है, जैसे अल्फा पार्टिकल है, गामा रेज है या न्यूट्रॉन है, लेकिन कौन से एलिमेंट पे बम्बार्डिंग की जाती है, जो स्टेबल एलिमेंट है, ओके, उसके ऊपर ये जो रेज है उसका बम्बार्डिंग किया जाता है लेबोरेटरी में, एंड इन दिस वे रेडियो एक्टिव एलिमेंट तैयार होता है और उसको ही बोला जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी फर्स्ट जिन्होंने ये तैयार किया एक कपल है, फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी एंड आयरन जूलियट क्यूरी, वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी। तो इन्होंने क्या किया, फॉर दिस पर्पज दे टुक एल्यूमिनियम, दैट वन इज स्टेबल एलिमेंट, ओके, स्टेबल एलिमेंट को लिया गया और उसके ऊपर अल्फा जो पार्टिकल है उसकी बम्बार्डिंग की गई, एंड देन ये सब लेबोरेटरी में हुआ, एंड इन दिस वे रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ फास्फोरस अलोंग विथ न्यूट्रॉन गेट फॉर्म, ओके, ऐसी रिएक्शन की गई और उसी वजह से उनको क्या किया गया, इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन 1935 में। अभी रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, दीज आर यूज इन इंडस्ट्रियल फील्ड, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मतलब खेती में, और इसका यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज इन इंडस्ट्रियल फील्ड, इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे किया जाता है। तो एक टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियोग्राफी। व्हाट इज रेडियोग्राफी, जैसे फोटोग्राफी होती है ना वैसे ही दिस वन इज द टेक्निक विच गिव्स द इनसाइड पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर का जो पिक्चर है वो देने का काम जो करती है ना टेक्निक, उसको रेडियोग्राफी बोला जाता है। कैसे होता है, किस चीज का पिक्चर देता है, देखो इन केस ऑफ आयरन आर्टिकल, सपोज आयरन का क्यूब है या कुछ सोल्डर बनाया गया, तो अगर इसके अंदर क्रैक हो गई या से एम्प्टी, जिसको वॉइड बोला जाता है, ऐसे हो गया, तो ये हमें बाहर से नहीं दिखेगा ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, रेडियोग्राफी इस टेक्निक का यूज किया जाता है, एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियोग्राफी। गामा रेज के रेडिएशन उसके ऊपर डाले जाएंगे एंड अभी उसके बाद इसकी पिक्चर फिल्म पे आ जाती है। तो कैसे की जाती है, देखो फॉर दिस पर्पज आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, या इरेडियम 192, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर रेडियोग्राफी कैमरा में। और उसके बाद अब ये जो रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट पे गिरेंगे, एंड दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द फ्लॉज इन द वर्क। देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है तैयार किया हुआ है आयरन का, अभी इसके अंदर क्या है, क्रैक है, हमें बाहर से नहीं दिख रही, लेकिन रेडियोग्राफी से इसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और ये फिल्म पे देखो इसका पिक्चर एज इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर का जो अंदर का जो पोर्शन है इसकी क्या आ जाती है, यहाँ पिक्चर आ जाती है बाय द टेक्निक ऑफ रेडियोग्राफी से। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल। It is necessary to obtain the required thickness of this aluminum sheet, plastic sheet या आयरन शीट की, ओके, जितनी हमें थिकनेस चाहिए उतनी कैसे मिलेगी, ये मेजर करने के लिए भी इस चीज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज एल्यूमिनियम शीट, अभी ये रोलर है, अब रोलर क्या करेंगे, इसको प्रेस करने का काम करता है, तो ये यहाँ कैसे यूज किया जाता है, देखो दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस ऑन वन साइड, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यहाँ प्लेस किया गया, ये रेडिएशन फॉर्म करेगा, तो बीटा इमीटर ये बीटा रेडिएशन फॉर्म कर रहा है, या डिटेक्टर होता है, ये क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा जो रेडिएशन आ रहा है ना उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद इसकी जो पूरी इमेजेस है ये कंप्यूटर पे दिखेगी, अभी फीडबैक जाएगा और हमें थिकनेस कम चाहिए, तो ये रोलर और क्या करेगा, अपने काम करेगा और ये थिकनेस उसकी कम कर देगा। मतलब रेडिएशन रीड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, देखो ये पूरा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बीटा रेडिएशन यहाँ फॉर्म हो रहा है, डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर पे उसकी रेडिएशन आ रही, और उसके बाद यहाँ क्या होता है, जो सेंसर होता है दिस एडजस्ट द रोलर अकॉर्डिंग टू द
डाटा रीडिंग मतलब जैसे डाटा आ रहा है, थिकनेस ज़्यादा हो गई तो उसी वजह से ये क्या करता है, फिर यहाँ और ये रोलर अपना वर्क करता है। उसके बाद है ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस। मतलब क्या ल्यूमिनेसेंस, मतलब जो अंधेरे में भी शाइन करने वाले। ओके, जैसे देखो कभी कभी लाइन चली जाती है लेकिन हमारे वॉल पे जो घड़ी होती है ना, उसके जो कांटे वगैरह होते हैं ना वो शाइन करते हैं, या उसके जो हैंड होते हैं वो भी क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तो कौन से यहाँ कौन सा पेंट यूज किया जाता है, ल्यूमिनेसेंट पेंट यहाँ यूज किया जाता है। तो जैसे ये किस चीज के लिए, टू मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल इन द डार्क। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि हैंड ऑफ क्लॉक वगैरह में या दीवार पे या सीलिंग पे देखो स्टार्स वगैरह निकाले जाते हैं जो अंधेरे में भी क्या करते हैं, शाइन करते हैं। ओके, अभी क्रिप्टॉन 85, दिस वन इज यूज इन HID। HID मतलब क्या, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज जो लैंप होता है उसको HID बोला जाता है। यहाँ क्रिप्टॉन 85 इस एलिमेंट का यूज किया जाता है। दिस वन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैंप। जैसे ऊपर जो है ग्लास बल्ब है, उसके बाद दो यहाँ इलेक्ट्रोड दिख रहा है, और ये है कंडक्टिंग बेस, मतलब जहाँ से हम बल्ब लगाते हैं ना वो बेस है। और यहाँ देखो यहाँ यूज किया जाता है आर्क ट्यूब, जो किसका है, क्रिप्टॉन 85। इट गिव इम्प्रूव द आयोनाइजेशन पावर। ये आयोनाइजेशन पावर क्या करता है, इंक्रीज करता है क्रिप्टॉन 85। ओके, वैसे ही प्रोमेथियम 147, दिस वन इज यूज, ये कहाँ यूज किया जाता है, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में यूज किया जाता है। जैसे देखो यहाँ बीटा रेज ये फॉर्म हो रहा है, ये सोर्स है। ओके, जहाँ से बीटा रेज निकल रही, और ये एक्सरे जनरेटर है। ओके, तो यहाँ कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है, प्रोमेथियम 147 का यहाँ यूज किया जाता है, और एक्सरे डिटेक्टर यहाँ होता है। ओके, अब दिस इज ऑल्सो यूज इन सिरेमिक आर्टिकल। अब ये सिरेमिक आर्टिकल क्या है, दिस वन इज इन ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल। अब ये जो मिट्टी वगैरह होता है ना उसको क्लेज को भिगाया जाता है, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट शेप तैयार करके इसको हीट करके इसको फॉर्म किया जाता है। और उसके ऊपर जो शाइन सब्सटेंस होता है, शाइन देने का सब्सटेंस जो होता है ना, यहाँ ये पेंट यूज किया जाता है, इल्यूमिनेशन कलर यूज किया जाता है। कहाँ क्या यूज किया जाता है, टू डेकोरेट द सिरेमिक टाइल्स है, यूटेंसिल्स है या प्लेट्स। लेकिन पहले यूरेनियम ऑक्साइड का यहाँ यूज किया जाता था। ओके, देन अभी देखो दूसरे इसमें एग्रीकल्चर में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो कैसे, जीन एंड क्रोमोसोम। अभी ये क्या, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, टू ट्रांसफर द हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये प्लांट रहे एनिमल रहे, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर क्या करते हैं, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर ये ट्रांसफर करते हैं। तो अगर चेंज चाहिए, दैट गिव्स द सीड प्रॉपर्टीज लाइक, हमें ऐसे सीड चाहिए जो फास्ट ग्रो हो और हाई प्रोडक्टिविटी वाले हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ क्या किया जाता है, इस एलिमेंट का यूज किया जाता है, कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का यूज किया जाएगा, और लो प्रोडक्टिविटी से हाई प्रोडक्टिविटी वाला एलिमेंट क्या होता, प्लांट क्या होता है, यहाँ फॉर्म हो जाता है। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स दैट इज कोबाल्ट 60। अभी यहाँ इसका यूज कहाँ किया जाता है, दिस इज ऑल्सो यूज इन फूड प्रिजर्वेशन। अभी फूड प्रिजर्वेशन का कैसे, जैसे फूड कंटेनर में ये लाया गया स्टोर से, ओके, उसके बाद वो भी उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, तो कोबाल्ट 60 का यहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद वो रेडिएशन उस प्रोडक्ट पे गिरेंगे, और इन दिस वे इसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। आफ्टर दैट इसको मार्केट में लाया जाता है। वैसे ही ओनियन पोटैटोज आर irradiated with the gamma rays, and for this purpose cobalt 60 to prevent their sprouting। मतलब क्या, अभी देखो दिस वन इज irradiated ओनियन है, और यहाँ देखो इसके ऊपर रेडिएशन नहीं छोड़े गए, ये है अनरेडिएटेड, तो यहाँ स्प्राउट्स दिख रहे हैं। तो कोबाल्ट 60 यहाँ क्या करता है, kill the bacteria or pathogens which cause this sprouting। ओके, तो इसलिए यहाँ कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। मेडिकल साइंस में भी यहाँ इसका यूज किया जाता है। कैसे, तो एक डिसीज है
पॉलीसाइथेमिया। अब इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं आरबीसी, काउंट गेट इंक्रीजेस इन पॉलीसाइथेमिया। ये पॉलीसाइथेमिया है का आरबीसी है और ये नॉर्मल वाला। तो क्या होता है यहाँ, इट कॉज इजी ब्लीडिंग होना, या जॉइंट पेन होता है, या शॉर्टनिंग इन ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग करने में क्या होता है, तकलीफ होती है। ओके, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फॉस्फोरस 32 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया। ओके, उसके बाद है बोन कैंसर में भी यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी बोन कैंसर क्या है, ट्यूमर, मतलब ट्यूमर आ जाती है। ट्यूमर मतलब क्या, दिस वन इज द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ मास ऑफ सेल। ओके, जो सेल है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है और ट्यूमर फॉर्म होती है। उसके लिए स्ट्रॉन्टियम 89 है, स्ट्रॉन्टियम 90, उसके बाद है सेमेरियम 15, रेडियम 223। ये जो ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसके जो रेडिएशन है यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए, टू किल और श्रिंक दिस ट्यूमर। मतलब इस रेडिएशन से वो क्या हो जाएगी, सेल जो है वो, जो सेल है वो जल जाएंगे, किल हो जाएंगे, और उसके बाद वो जो ट्यूमर है वो क्या हो जाएगी, उसकी साइज छोटी हो जाती है। उसके बाद है हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या, ये हमारे थायराइड, नॉर्मल पर्सन की थायराइड है। अभी थायराइड कहाँ होती है, हमारे जो ये है ना लैरिंक्स, वहाँ होता है। ये बटर शेप होती है, थायराइड ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और दिस वन इज द हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। और यहाँ इसके जो फंक्शन होते हैं ना, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे इनलार्ज होना, मतलब थायराइड ग्लैंड देखो स्वेल हो गई, और वेट लॉस भी होता है ड्यूरिंग हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ इट ऑकर, ये क्यों होता है हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि थायराइड का फंक्शन क्या है, टू सिक्रीज द हार्मोन, दैट इज द थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीट करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो इसका जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और सिक्रीशन की वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। और उसी के लिए आयोडीन 123 विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ hyperthyroidism, and it decrease and it control the secretion of thyroxine. Okay, and in this way cure this hyperthyroidism. ट्यूमर डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सपोज दिस वन इज द ब्रेन एंड दिस इज द ट्यूमर। अब ट्यूमर क्या है, दिस वन इज कलेक्शन और मास ऑफ द एबनॉर्मल सेल। उसके लिए बोरॉन 10 है, आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 है। these are used in the detection of this tumor and for the treatment of this brain tumor. उसके बाद है आर्सेनिक 74, दिस इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर इन द बॉडी। अब सपोज हमारे बॉडी में अंदर ट्यूमर है, ये मालूम कैसे पड़ेगा, तो आर्सेनिक 75 क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और जाने के बाद देखो ये रेडिएशन फॉर्म करेगा, कौन सा, गैमा रेज। अभी इसको डिटेक्ट करने वाला जो डिवाइस है जिसको स्कैनिंग बोला जाता है, ये घुमाया जाता है बॉडी के ऊपर, और उसके बाद डिटेक्ट किया जाता है कि बॉडी में कहाँ क्या है, ट्यूमर है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आर्सेनिक 75 का यूज किया जाता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हैजर्डस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशन। तो मिलते हैं हम